देखिए, आज देश की जनता पूछ रही है भारत किसके हाथों में है, भारत के फैसले कौन ले रहा है। ये भारत की जनता के सवाल हैं। उन्हीं सवालों को लेकर आज NSUI राजस्थान ने एक सांकेतिक धरने का आयोजन किया, जिसमें हमने यही सवाल किया कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि मोदी जी ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। ट्रेड डील के नाम पे यहाँ के छोटे व्यापारियों को मारने का काम किया है, किसानों को मारने का काम किया है। अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, वो हिंदुस्तान के अंदर जीरो टैरिफ के ऊपर अपना माल बेचेगी, जबकि बगल में ही बांग्लादेश है, जो भी वहाँ भी अगर अमेरिका कोई प्रोडक्ट बेचेगा तो वो टैरिफ लगा रही है। लेकिन ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान में जो है ज़ीरो टैरिफ लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये संदेह है, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी जी का राजनीतिक करियर मेरे हाथ में, मैं जब चाहे जब बर्बाद कर दूंगा, तो ऐसी धमकी देना एक प्रधानमंत्री के लिए कहीं ना कहीं मोदी जी की फाइलें जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। तो देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर फैसले कौन ले रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, कैसे भारत काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, इस सब के सब फैसले ले रहे हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसमें भी जो है ट्रंप ने दखलंदाजी दी और कहा कि मैंने जो है टैरिफ की धमकी देके जो है हिंदुस्तान को सरेंडर करवाया। ये बड़ा चिंता का विषय है हिंदुस्तान के ऊपर। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है। उनका कहना यही है कि टैरिफ के ऊपर, ट्रेड डीलिंग के ऊपर जो है संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। इसकी शर्तों को, किन शर्तों पे आपने जो है ये ओपन मार्केट दिया और जीरो टैरिफ पे दिया, इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। लेकिन संसद में कोई चर्चा नहीं है। साथ ही उनकी जो शर्तें जो हैं वो सार्वजनिक नहीं की गई है। हम सब की यही मांगे हैं कि इन शर्तों को सार्वजनिक किया जाए, जनता को बताया जाना चाहिए कि किस आधार पे जो है आपने ये टैरिफ लगाया, जीरो टैरिफ के ऊपर जो है इनको मौका दिया है। इससे पहले भी देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने भी जीरो टैरिफ के ऊपर जो है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी देश को इस तरीके की खुली छूट नहीं दी है। एप्स्टीन फाइल्स आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जितना हम लोग पढ़े और समझे, ये समझ में आया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र इतना गंदा है, जिसने छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार किया, छोटे बच्चों को मार के काट के खाया और उसके संबंध बड़े बड़े लोगों से है। एक बड़ा दलाल जो पूरे देश के बड़े बड़े देशों के लोगों को आपस में मिलाता और अपने आयरलैंड पे उनको पार्टियां कराता, उसमें हमारे मोदी जी का नाम भी आना, यह हिंदुस्तान के लिए बड़ा शर्मसार है। हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और उनके बेटे का नाम आना भी ये बहुत शर्मनाक है। उस जगह जहाँ छोटी बच्चियों के बलात्कार किए गए होंगे, वहाँ हमारी प्रदेश की मुखिया का बेटा वहाँ जाके पार्टियाँ करता है, उसका जन्मदिन मनाया जाता है, और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। किस मुंह से हैं? मैं तो कहता हूँ उनका तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से कि वो लोग ऐसे लोगों से जुड़े और ऐसे लोगों के साथ जुड़कर पार्टियां की। आज वो बेखौफ घूम रहे हैं और जनता को झूठ परोस रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस देश में कुछ भी हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। इस देश की सरकार कौन चला रहा है, इसके फैसले कौन ले रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। इसका भुगतान जो है आम जनता को करना पड़ रहा है, आम व्यापारियों को, छोटे लोगों को करना पड़ रहा है, जो अपनी दिनचर्या जो है छोटा मोटा काम करके अपनी दिनचर्या चलाते हैं। ऐसे में NSUI राजस्थान ने मुहिम शुरू की है कि हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर इनका काला चरित्र सामने आए। हम पूरे प्रदेश में घूमेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि मोदी जी के संबंध किन किन लोगों से हैं, जिनकी आप मूर्तियां लगा रहे हो, जिनको आप झूठा सनातन का प्रोपोगंडा चला के एक भगवान का रूप दे रहे हो, उनका चरित्र कैसा है, उनके संबंध कैसे लोगों से हैं, क्योंकि संगति बताती है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो व्यक्ति का चरित्र सामने आ गया है। तो इसको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे, गांव ढाणियों में जाएंगे, किसानों को भी समझाएंगे कि आपके साथ क्या धोखा हो रहा है। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, सरकार उनको सब्सिडियां देती हैं, आर्थिक सहायता देती है, और वो हिंदुस्तान के अंदर सब सस्ते दामों में जो है अपने कृषि के उत्पादन, डेयरी के उत्पादन यहाँ बेचेंगे। तो हमारे यहाँ का जो 1 बीघा 2 बीघा वाला किसान है, हमारे यहाँ 1 गाय 2 भैंस वाला जो किसान है, वो कहाँ जाएगा? वो व्यक्ति कहाँ अपने प्रोडक्ट बेचेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमेरिका का प्रोडक्ट बहुत सस्ता बिकेगा। इसमें हमारे
जो ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार स्वदेशी स्वदेशी का नारा लगाने वाले थे, आज इनका स्वदेश कहाँ गया? चाइना से डरते हैं। नरवरे जी हमारे आर्मी के चीफ ये कहते हैं। राहुल गांधी जी ने भी बड़ी मुखरता से उनकी किताब को कोट करते हुए संसद में बात उठाई और कहा कि चाइना की जो टैंक है वो हिंदुस्तान की सरहद में घुस जाते हैं। चीफ के द्वारा उनको फ़ोन किया जाता है, रक्षा मंत्री को, कि हमें क्या करना है, आदेश दीजिए, हमें इनका सामना करना है, इनको मार के भगाना है। हमारी जाबाज सेना हथियार लेके, गोले बारूद लेके उनके सामने खड़ी थी, लेकिन रक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री से बात करके बताता हूँ। प्रधानमंत्री से लंबी वार्ता उनकी चलती है, कई देर तक फ़ोन नहीं उठाया जाता है, लेकिन लंबी वार्ता के बाद प्रधानमंत्री का एक मैसेज सेना के पास आता है कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। तो साथियों, इस देश में राजनीति की क्या आवश्यकता है? इस देश में प्रधानमंत्री की आवश्यकता है? जब फैसले सेना को स्वयं लेने हैं तो फिर आप लोगों की क्या आवश्यकता है? रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की क्या आवश्यकता है? तो ये देश आनन फानन में और डर में चल रहा है, क्योंकि मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इस देश में नफरत फैलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस देश को कैसे तोड़ा और जोड़ा जा सकता है, मोदी जी इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की संसदी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सही ढंग से संसद जा सकती है उनकी, क्या कहेंगे? क्यों जाएगी? सच बोलना से अगर सांसदी जाए तो जाए। अगर सच बोलना इस देश में गुनाह है, ऐसा क्या सच बोल दिया था उन्होंने जिसको नागवार गुजरा विपक्ष को? उन्होंने बताया ना कि इनकी विदेश नीति 56 इंच का सीना क्या है, चाइना को ये लाल आंखें दिखाते हैं, इनका सच क्या है, कैसे मोदी जी के सामने जो है घुटने टेके हुए बैठे हैं, इनकी क्या स्थितियां हैं। मोदी जी इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ एक गोला बारूद दागो, मैं ये कर दूंगा। मोदी जी तुरंत सरेंडर हो जाते हैं, पाकिस्तान इधर गोले पे गोले बारूद दाग रहा है। हमारी जाबाज सेना जो घर में घुस के मारने का मादा रखती है, क्षमता रखती है, तो आप उसको राजनीति के माध्यम से जो है उसके हाथ बांध देते हो। तो ये कहाँ है? राहुल जी सच कह रहे हैं, राहुल जी हकीकत कह रहे हैं। संसद में क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्यों बातचीत नहीं होनी चाहिए? ट्रेड डीलिंग का क्यों जो है शर्तें जो है लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए? भाई क्या शर्तें आपने रखी और किन शर्तों के ऊपर अपना जो बाजार है ओपन किया है? पहले के प्रधानमंत्रियों ने जो है कृषि को दूर रखा, डेयरी उत्पादकों को दूर रखा, छोटे व्यापारियों को दूर रखा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ छोटे छोटे व्यापारी हैं जो दिनचर्या जिनकी है कि वो सुबह रात को कमाएंगे, शाम को कमाएंगे, दूसरे दिन खाएंगे, ये स्थितियाँ हैं। लेकिन उन्होंने सब कुछ क्रैश कर दिया, पूरी इकोनॉमी क्रैश कर दी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो राहुल गांधी ये सच बोलना चाहते हैं, ये बात जनता के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने GST हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोविड हो, हर मामले में उन्होंने मुखरदास से बात रखी और उनकी सारी बातें सच हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, और आज वो चीज़ें सबके सामने हैं। एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा, इनका चाल चरित्र सबके सामने है। तो ये स्थितियाँ हैं। एक अभी जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री ने पेपर लीक को लेकर विधानसभा में कहा है मीडिया से कि पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस थी उसमें ज़्यादा हुआ, कुठाराघात ज़्यादा हुआ युवाओं की, अब हमारी सरकार के में पारदर्शिता पेपर हो रहे हैं। कहाँ पेपर हो रहे हैं? कितने पेपर हुए आप बताइए? मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 2.5 साल में कितने पेपर कराए? वो पीछे धरना चल रहा है, 100 बच्चे बैठे हैं, काउंसलिंग के माध्यम से जो है उन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ। अब कह रहे हैं कॉलेज ही फर्जी है, तो उन बच्चों का क्या दोष है? 85 हज़ार उन बच्चों की फ़ीस थी, 2 साल उनके समय ख़राब कर दिया। बहुत बुरे हालात हैं, वैकेंसियाँ कुछ है नहीं, बजट में क्या दिया नौजवानों को? कौन सी भर्तियाँ इन्होंने निकाली है? शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं दिया है। जेलों का बजट बढ़ाया, क्योंकि उनको पता है कि हम सरकार बदलेगी, हम जेल में जाएंगे, 1200 करोड़ रुपए जेल को दे दिए। शिक्षा को क्या दिया? उसका तो बजट जो है दिन प्रतिदिन घटाए जा रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं नीचे, ऊपर छत गिर रही है, बच्चों की लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहाँ जो लोग मिलने जा रहे हैं, सांत्वना देने जा रहे हैं, जो उनकी आवाज़ उठाने जा रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया जाता है। इनकी पुलिस आ जाती है, कोई शहीद स्मारक पर धरना देने आता है तो उनको कह देते हैं हम तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे। तो केस की धमकी देते हैं। केस से ना तो राहुल गांधी डरे, ना हम डरते हैं, ना यहाँ का देश का नौजवान डरता है। हम तो इनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करेंगे। नशा, NSY राजस्थान नशे के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठा रही है। आज ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके आसपास नशा नहीं बिक रहा हो। इनका लक्ष्य यही है, गरीब किसानों मजदूरों के बच्चों को जो है नशे की लत में फंसाओ, ताकि ये सवाल ना कर सके, अपने हक अधिकार की मांग ना कर सके, नौकरियों की मांग ना कर सके। आज खुले में जो है नशा बिक रहा है, कोई चर्चा ही नहीं है। असेंबली चल रही है, विपक्ष वाले आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष वालों को आवाज़ नहीं बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये सब चल रहा है। एक सवाल हो रहा है, पिछले दिनों आपको कारण बताओ नोटिस दिया था आपके आला कमान ने, क्या बुरा रहा था मामला? देखिए, वो संगठन के अपने काम हैं, संगठन के अपने दायरे हैं, तो ये तो संगठन की चीज़ें चलती रहती हैं, कोई दुराई नहीं है। ये तो संगठन की अपनी प्रक्रिया है, हमारी आपसी बातचीत होती है। मेरे काम से कहीं वो संतुष्ट नहीं होंगे या असंतुष्ट होंगे, तो ये सब पार्ट ऑफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का
पार्ट है ये, इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वर्तमान में देश में क्या चल रहा है, इस पे हमें काम करना चाहिए।